तो हम लोगों ने अकबर के बारे में अभी तक जो पढ़ा वो पढ़ा अकबर के मिलिट्री कैंपेन्स, कि अकबर ने कैसे नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन और तीसरा डेक्कन का एरिया, यानी अहमदनगर जीतते ही पूरा डेक्कन इसके हाथ में चला गया। तो इस तरह से अकबर ने लगभग क्या किया, ऑल ओवर इंडिया, डेक्कन को मिलाकर पूरा इंडिया, केवल साउथ का देखा जाए तो वही केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, यही सब एरिया इसके हाथ में नहीं था। बाकी तो लगभग पूरा इंडिया इसके या तो डायरेक्ट कंट्रोल में था या फिर ट्रिब्यूट दे रहा था। साउथ के भी राजा जो थे वो कुछ इक्का दुक्का ट्रिब्यूट वगैरह देना शुरू कर दिए थे। खैर, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि जितना मैंने इसका मिलिट्री कैंपेन लिखवाया है, उस पूरे मिलिट्री कैंपेन को अगर आपको क्या करना पड़े, समरी बनानी पड़े, एक लिस्टिंग करनी पड़े, तो आप कैसे लिस्ट बनाओगे? ईयर और स्टेट्स एनेक्स्ड, स्टेट्स एनेक्स्ड, या क्या लिखेंगे, कॉन्क्वेस्ट। किस साल उसने कौन सा जीता, और इधर क्या लिखेंगे, किसके कमांडर, किसके लीडरशिप, यानी कौन कमांडर था, किसने उस पूरे कॉन्क्वेस्ट को लीड किया। तो अगर आप ऐसे लिस्टिंग बनाओ तो पहला नंबर तो सबसे पहले क्या आएगा, 1556 सीई, सीई कॉमन रहेगा। क्या आएगा, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत है, और सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत से अकबर ने क्या जीता, बताइए। अगर आपने पीछे पढ़ा तो आपको याद होगा कि अकबर के राजा बनते ही किसने, बैरम खान ने अटैक किया, कहाँ, और उसी को कहते हैं सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। और बंगाल का सुल्तान था, और उधर बंगाल के सुल्तान का वजीर कौन, हेमू विक्रमादित्य। तो उससे क्या मिला, बहुत बड़ा एरिया बिहार वगैरह का किसने, बैरम खान ने ऑक्युपाई कर लिया। तो यहाँ कमांडर कौन है, बैरम खान। सेकेंड नंबर कौन है, इसके बाद अकबर खुद कमांड कर रहा है, लेकिन भेज किसी और को रहा है। अकबर खुद है लेकिन कमांडर उस वक्त उसकी आर्मी का हर काम में अकबर खुद नहीं मौजूद है। ठीक है, तो यहां लिख लीजिए, अब किसके खिलाफ है, एक्सपेडिशन अगेंस्ट कौन है, ग्वालियर। ये हो सकता है कभी कभी मैचिंग में आ जाए तो वहां ये आपको काम आएगा। ठीक है, थर्ड क्या है, 1561, सीई सब में कॉमन रहेगा, सीई सब में कॉमन रहेगा। ये क्या है, एक्सपेडिशन अगेंस्ट मालवा। अब मालवा में कौन था, बाज बहादुर इधर था, और उसके साइड क्या था, देखिए मालवा का 2 बार एक्सपेडिशन होगा, एक बार पीर मोहम्मद के गाइडेंस में, और दूसरे बार पीर मोहम्मद को हटाकर जब बाजवा ने फिर से मालवा पर कब्जा कर लिया तो फिर दूसरे कमांडर को भेजा गया। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, उसको आपको यहाँ पर लिखना है, ये आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि ये बातें आपको पिछले क्लासेस में बताई जा चुकी हैं। इसके बाद थर्ड के बाद नेक्स्ट जो है, अच्छा यहाँ पर एक छोटा सा लिख लीजिएगा 1563, या चलिए इसको हटाइए। इसके बाद आपको क्या लिखना है, 1564, सीई कॉमन है, 1564 में क्या लिखना है, एक्सपेडिशन अगेंस्ट
गोंडवाना। अब गोंडवाना में कौन थी? तो एक तरफ रानी दुर्गावती थी, दूसरी तरफ कौन था कमांडर? वो आप वहाँ पीछे नोट्स पढ़ेंगे तो आपको वहाँ से लिखना होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब आप इस तरह की लिस्टिंग कर लोगे तो आपका नोट्स भी रिवाइज हो जाएगा और आपको शॉर्ट नोट्स आपके बन के तैयार हो जाएंगे। तो मैं आपको एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ, उस हिसाब से फिर आपको आगे अपना तैयार करिएगा। 1564 थोड़ा सा ईयर का अगर इधर उधर होगा कहीं तो कोई उसके लिए परेशान होने की बात नहीं है। 1568 एक्सपेडिशन अगेंस्ट कौन है? चित्तौड़ को जीता। और चित्तौड़ क्या थी? कैपिटल ऑफ मेवाड़। लेकिन पूरा मेवाड़ अभी हाथ में नहीं आया। तो यहाँ पर कौन था? यहाँ पर अकबर की तरफ से कौन था और अपोजिशन में कौन था? तो चाहिएगा तो बैरम खां वर्सेज, यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए हेमू। तो यहाँ पर कौन था? तो वर्सेज कौन? यहाँ मालवा में बाज बहादुर, गोंडवाना में अकबर का जो कमांडर था वो वर्सेज रानी दुर्गावती, चित्तौड़ में डैश वर्सेज उस वक्त राणा प्रताप के पिताजी रहे थे। राणा प्रताप नहीं, महाराणा प्रताप तो बाद में आए, बैटल ऑफ हल्दी घाटी के टाइम पर थे। ये भी आपको चित्तौड़ वाला सेज ऑफ चित्तौड़ आपको लिखवा रखा हूँ। 6 नंबर कौन है? 1569 सीई। यहाँ पर क्या है? एक्सपीडिशन अगेंस्ट रणथंबोर। रणथंबोर। और यहाँ पर कौन आएंगे वो आपको लिखना है कि रणथंबोर के कौन थे। तो इन्होंने तो बाद में क्या कर दिया था? रणथंबोर के राजा ने तो बाद में सरेंडर कर दिया। फिर आए 1570, यहाँ पर लिखे एक्सपीडिशन अगेंस्ट कौन थे? तो कौन आएगा? मारवाड़, बीकानेर एंड जैसलमेर। ये भी मैंने लिखवाया है, एक ही साथ तीनों ने सरेंडर किया था। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर एक छोटा सा लिख लीजिए, 1571 में लिखिएगा शिफ्टेड कैपिटल टू फतेहपुर सीकरी। 1571 में ये अपना कैपिटल शिफ्ट कर देता है, कहाँ? फतेहपुर सीकरी ले जाता है आगरा से। तो यहाँ टू सीकरी फ्रॉम आगरा, और तभी वहाँ फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाएगा। कब? जब गुजरात जीत के आएगा तो इसी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाएगा। ठीक है, तो लिखिए इसके जस्ट बाद 1571 के बाद 1572 क्या है? कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात। अब गुजरात में कौन था, कौन कमांडर था वो? तो अकबर खुद गया था। गुजरात में आपको क्या लिखना है? अकबर खुद गया था। तो अकबर वर्सेज जो भी हो वो आपको वहाँ लिखना है। और यहीं पर फिर छोटा सा लिख लीजिएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर? तो एट फतेहपुर सीकरी। एट फतेहपुर सीकरी, यानी गुजरात की जीत को यादगार बनाने के लिए टू कॉमेमोरेट विक्ट्री ऑफ गुजरात अकबर कंस्ट्रक्टेड बुलंद दरवाज़ा एट फतेहपुर सीकरी। ये हो गया। इसके बाद 9वां एक्सपीडिशन इसका क्या है? 9वां क्या है? तो 1574। तो हमें पता है कि जैसे ही गुजरात जीता वैसे ही फिर इसका ध्यान कहाँ पहुँच गया? बिहार और बंगाल। तो लिखेंगे एक्सपीडिशन अगेंस्ट कहाँ? बिहार एंड बंगाल। तो हमें पता है कि बिहार और बंगाल में कौन था? पहले तो सपोर्ट सोवर्निटी एक्सेप्ट किया और बाद में उसका बेटा दाऊद ने क्या कर दिया? रिबेल कर दिया। तो फिर दाऊद को हटाया। तो फिर वही लिखेंगे जो जिसको भी भेजा हो, या तो अकबर खुद गया हो। अकबर खुद गया नहीं था, अपने कमांडर भेजा। तो अगर वो कमांडर का नाम लिखवाए तो ठीक है, नहीं तो फिर लिखिए वर्सेज दाऊद। मुगल अंपायर वर्सेज या मुगल आर्मी वर्सेज दाऊद लिख लीजिए, वो भी आपको याद रहेगा कि यानी कि वहाँ पर कौन था। तो ये आपका शॉर्ट नोट में इस तरह हो गया। 10th। इसके बाद आप लिखिए बंगाल के बाद क्या है? 1576। ये क्या है? एक्सपीडिशन, या इसको एक्सपीडिशन अगेंस्ट में इसको लिखिए
ये इंपॉर्टेंट है तो इसको लिखिए बैटल ऑफ हल्दी घाटी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी, तो इसमें कौन होगा? एक तरफ से राणा मान सिंह होंगे और दूसरी तरफ से महाराणा प्रताप होंगे। मुगल आर्मी की तरफ से कौन होंगे? मान सिंह, और उधर से कौन होंगे? महाराणा प्रताप यानी राणा प्रताप। ठीक है, तो ये हो गया बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576। इसके आगे बढ़िए तो अब क्या आएगा? हाँ, यहाँ अब नॉर्थ इंडिया जीत गया, नॉर्थ इंडिया पूरा जीत गया, तो अब ये कहाँ जाएगा? नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की तरफ जाएगा, यानी नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की तरफ जाएगा। तो अब यहाँ से इसका एक्सपीडिशन चालू हो स्टार्ट हुआ कहाँ? काबुल की तरफ। तो 1581 क्या है? एक्सपीडिशन अगेंस्ट काबुल, एक्सपीडिशन अगेंस्ट काबुल। अब वहाँ पर कौन था वो आपको यहाँ लिखना है, तो नोट्स को पढ़िए, वहाँ आपको मिल जाएगा, मैंने लिखवाया है। अगर नहीं लिखवाया तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लिखवाया है तो इम्पोर्टेंट है, तो उसको यहाँ लिख लीजिए। ठीक, इसके बाद 12 नंबर का एक्सपेडिशन होगा। हाँ, अच्छा, एक चीज़ और, जब ये काबुल जीतता है ना, ये सब एरिया जब ये जीत लेता है, तो यहाँ छोटा सा लिख लीजिएगा स्टार मार करके कि 1585, यहाँ लिख लीजिएगा इस तरह से 1585 अकबर ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल टू लाहौर। जब ये एरिया जीत लेता है तो कुछ समय के लिए अपना कैपिटल लाहौर भी ले जाता है। नेक्स्ट फिर लिखिएगा 12th नंबर 1586। 1586 में क्या है? एक्सपेडिशन अगेंस्ट, कहाँ पर? अब कश्मीर, कहाँ है? कश्मीर। तो कश्मीर में किसको? टोडरमल को भेजता है। ठीक है, कश्मीर के बाद नेक्स्ट इसका एक्सपीडिशन क्या होता है? तो ये इतना लिख लिया, तो इसको रब करके आगे बताऊं। तो जैसे आपको ये सब लिस्ट बता रहा हूँ ना, ये लिस्ट आपको अच्छे से A4 साइज पेपर में बना के और इसको क्या करना है? अपने टेबल के आगे दीवार पर चिपका लेना और उसको बार बार देखना है। और इस तरह से इसका ये क्या है, मैच द कॉलम वगैरह में, ट्रू फॉल्स में, ये सब चीज़ें आपको सही कराएंगे। नेक्स्ट इसके बाद कश्मीर के बाद है 1591, क्या ईयर? 1591 में किसके खिलाफ, कौन सा स्टेट? तो हमें याद है कि सिंध और बलूचिस्तान। तो क्या लिखेंगे? एक्सपेडिशन अगेंस्ट सिंध एंड बलूचिस्तान। और हमें पता है कि सिंध को क्यों जीता था, क्योंकि उसको कांधार जीतना था, इसलिए उसको सिंध को वो बेस बनाया जाता, कांधार जीता। तो यहाँ पर कौन था कमांडर, किसके खिलाफ? ठीक, 91 के बाद फिर 1592 एक्सपीडिशन अगेंस्ट कहाँ? उड़ीसा। उड़ीसा में वो भेजता है मान सिंह को, कि किसको? वो आपको लिखना है देखकर। नेक्स्ट 1595, क्या? 1595 एक्सपीडिशन कहाँ पर? कांधार। कहाँ पर? अब कांधार। और कांधार पर्शियन राजा कंट्रोल में होता है, और वहाँ का अपने आप ही इसको आकर क्या करता है? कहता है भैया आओ और ले लो कांधार। उसका वजीर पर्शियन राजा का जो गवर्नर होता है, तो वो भी आप यहाँ पर शॉर्ट में लिख लीजिएगा कि कांधार किसके कंट्रोल में रहता है? पर्शियन किंग के कंट्रोल, यानी पर्सिया मतलब आज का ईरान। इसके बाद आएगा 1590, कौन सा ईयर था? अहमद और खानदेश, लगभग 1600। क्या आ गया? लगभग 1600। देख लीजिएगा शायद 1601 हो। 1601 में क्या? 1601 में क्या है? एक्सपीडिशन अगेंस्ट अहमदनगर। कौन है? अहमदनगर। और अहमदनगर में कौन थी? तो हमें याद है चांद बीबी। कौन थी? चांद बीबी।
और अहमदनगर के जीतने का मतलब है कि अहमदनगर कब, कौन सा ईयर है अहमदनगर का? हाँ तो हाँ, एक्सपेडिशन तो पहले भेजा था लेकिन कैप्चर्ड हुआ था 1600 में, ठीक है। तो वही है। उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट, इसके बाद 1601 में कौन था? खानदेश। कौन? खानदेश को जीता, ठीक है। और यही खानदेश का मतलब कौन सा था? तो फोर्ट ऑफ ऐसगढ़। कौन सा? फोर्ट ऑफ ऐसगढ़, जो इसका लास्ट, यही होता है ना, गोल्डन की ऑफ ऐसरगढ़ का इसको मिल जाता है 1601 में, और खानदेश यानी कि ऐसरगढ़ को जीत लेता है ये, यही होता है। और इसका मतलब है क्या कि ये जो है फोर्ट ऑफ ऐसरगढ़ को जब जीता है, दिस वाज द लास्ट कैंपेन ऑफ अकबर। और 1605 में क्या होती है? डेथ ऑफ अकबर। इस तरह से हमने देखा कि अकबर ने कब, कहाँ से, 1560, मेन तो अकबर के कैंपेन 1560 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन उससे पहले एक कैंपेन है बैरम खां के अंडर में। क्या है? एक कैंपेन है बैरम खां के अंडर में, जिसको हम कहते हैं 1556 सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, लेकिन सुल्तान अकबर है। तो इस तरह से ये पूरे का पूरे, अगर थोड़ा डाउट हो तो आपको सीक्वेंस याद रखना है। आपको क्या रखना है? सीक्वेंस याद। अगर डाउट हो तो आपको करना है कि मिलिट्री कैंपेन, आपको क्या लिखना है? मिलिट्री कैंपेन सीक्वेंस। और मिलिट्री कैंपेन सीक्वेंस का क्या है? पहले नॉर्थ इंडिया। यहाँ नॉर्थ इंडिया कहने का मतलब है कि नॉर्थ ऑफ विंध्या रेंज, नॉर्थ ऑफ विंध्या रेंज। नॉर्थ इंडिया के बाद नेक्स्ट इसका कैंपेन है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में तो फिर वही है, काबुल है, सिंध है, बलूचिस्तान है, कांधार है, बस इतना ही है। नॉर्थ वेस्टर्न में काबुल है, सिंध है, बलूचिस्तान है, कांधार है। लेकिन उसके साथ साथ एक रीजन और है, कश्मीर। एक रीजन कौन है? कश्मीर। तो कश्मीर को क्यों रखा गया है? तो वो हमें याद है कि कश्मीर जो है वो काबुल के गवर्नर के अंडर में दिया गया था। कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन किसको दे दिया गया था? काबुल के गवर्नर के अंडर में। इसलिए कश्मीर को हम नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में रखते हैं, ना कि नॉर्दर्न रीजन में रखते हैं। और ये कहाँ से कहाँ तक है? नॉर्दर्न रीजन में आप चाहे तो लिखिएगा राजपूताना, बिहार, बंगाल, यही है। राजपूताना में फिर आपका आ गया चित्तौड़, रणथंभौर, जैसलमेर, बीकानेर, उस बीच में मालवा भी है, गोंडवाना भी है। और तीसरे लास्ट में जाकर क्या है? डेक्कन। और डेक्कन में तो सिर्फ ये दो ही है, अहमदनगर और खानदेश। खानदेश में द फोर्ट ऑफ ऐसरगढ़। क्या है? ऐसरगढ़। बस। तो इस तरह से आपको क्या है, अगर मान लीजिए इस तरह से टेबल नहीं याद हो तो पहले पहले आपको पहला स्टेप क्या याद रखना है? मिलिट्री कैंपेन इन नॉर्थ इंडिया, देन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, देन डेक्कन। तो अगर बाय द वे मान लीजिए तीनों रीजन का आपसे मिक्स करके पूछ गया सीक्वेंस या ईयर का, मैच द कॉलम, तो आप वहाँ अंदाज़ा लगा लोगे कि हाँ भैया पहले नॉर्थ इंडिया जीता था, फिर कहाँ गया था? नॉर्थ वेस्टर्न में, और फिर गया था डेक्कन वाले एरिया में। बस एक बैटल ऑफ हल्दी घाटी आपको याद रखना है 1576, तो वो इतना प्रचलित है कि वो याद रहता है, ठीक है। ये सीक्वेंस अगर आपने याद रख लिया तो फिर आपको ज्योग्राफी जब जो पढ़ी हुई तो उस ज्योग्राफी में आपको याद है कि नॉर्थ ऑफ विंध्या रीजन में हमारा राजपूताना पूरा आ जाता है, बिहार, बंगाल, राजपूताना सब है।
आपको ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है कि हमारा नॉर्थ वेस्टर्न रीजन काबुल, सिंध, बलूचिस्तान, लाहौर, क्या कहते हैं, मुल्तान, खानदेश, ये सब क्या है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला एरिया। और नाम से भी तो क्लियर हो रहा है, इतना तो कंफर्म, हल्का फुल्का तो हर किसी को याद रहता है कि भाई ये तो लाहौर, काबुल, ये सब तो वही है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में है, तो इसका मतलब नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। और डेक्कन याद ही है कि अहमदनगर है और खानदेश है, गुजरात है। हाँ, एक और आ जाएगा यहाँ पर, गुजरात आ जाएगा डेक्कन में। तो ये इतना अगर आपने याद कर लिया तो समझिए आपने सब कुछ याद कर लिया। और गुजरात को जीतने के याद में बुलंद दरवाज़ा बना है फतेहपुर सीकरी में। अगर आपने इस तरह से याद कर लिया तो आपने अकबर के सारे कॉन्क्वेस्ट अपने सीरियल वाइज समझिए आप कर ले जाओगे। और जो आता है ना मैच द कॉलम ईयर वाइज करके, या फिर ट्रू एंड फॉल्स आता है, तो वहाँ आप 100% गारंटी कि आप सही करके आओगे। ठीक है, तो इस तरह से एक टेबल बना लीजिए। टेबल बनाकर उसकी डेट और कौन कौन था। कमांडर मैंने जानबूझ के नहीं लिखवाया है, कमांडर इसलिए नहीं लिखवाया है कि आप इसके लिए क्या करोगे, नोट्स पढ़ोगे एक बार दोबारा, और नोट्स पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगी मुग़ल आर्मी की तरफ से कौन था और वर्सेज में कौन था। और इम्पॉर्टेंट तो बस वही हैं, जैसे चांद बीबी हैं, बाज बहादुर और रूपमती, उधर रानी दुर्गावती, फिर इधर क्या कहते हैं, राणा प्रताप, महाराणा प्रताप, हेमू। तो ये सब इक्का दुक्का जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। फिर गुजरात का कौन था, ये सब आपको याद आ जाएगा। उसके अलावा एक्स्ट्रा आपको कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या होगा, और जिसका नहीं मिले छोड़ दीजिए, यानी कि उसका इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए उसका नहीं लिखवाया गया है। ठीक है ना। तो इतना अगर आप टेबल बनाकर A4 साइज में अच्छे से, कोई जो है कि पहली बार में आपका टेबल सही बन जाए, पहले एक रफ टेबल बनाइए, रफ टेबल बनाइए, उस पर उससे सब कुछ लिखिए, फिर से मैच कराइए और फिर उसका फेयर कर दीजिए। आपको गारंटी 100% है कि अकबर की सारे एक्सपेडिशन आपको बाय सीरियल याद हो जाएंगे, और कौन कौन से किसने क्या किया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम अंडर अकबर, या मुग़ल अम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हम लोग देख लेंगे। क्यों इसको मुग़ल अम्पायर कह रहा हूँ, क्योंकि अकबर ने जो सेटअप किया था वो हमेशा तक चला, थोड़ा बहुत औरंगजेब ने बदलाव किया था, बाकी तो यही सब चीज़ें चली। तो अब हम लोग चलते हैं कहाँ, अकबर के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप पर। ठीक है, चलिए, ओके।